बिहार के सूबे में 2 दशक से सत्ता की धुरी बने सीएम नीतीश कुमार की लोकप्रियता अब पहले जैसी नहीं रही। अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। खबर तो ये भी है कि एनडीए के सभी घटक दलों ने अब भी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने की रजामंदी दे दी है। वहीं बिहार का सबसे पसंदीदा चेहरा तेजस्वी यादव बनकर उभर रहे हैं। लोकप्रियता के मामले में नीतीश चिराग से काफी आगे हैं तेजस्वी यादव। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस लेफ्ट क्या तेजस्वी के चेहरे को आगे लाने पर चुनाव लड़ने को तैयार होगी? इधर बिहार में पीएम मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीएम नीतीश कुमार के अलावा सभी सत्ताधारी और विपक्षी दलों के नेता हुंकार भर चुके हैं और सबसे पहले चुनावी एजेंडा सेट करने पर जोर दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार की जनता को विधानसभा चुनाव का बेसब्री से इंतजार है। इस बार के चुनाव को पीएम के दौरों ने गति दे दी है। वैसे भी खास रहने वाला है ये चुनाव। वजह है ऑपरेशन सिंदूर, एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक में सीधी टक्कर और चुनावी रणनीतिकार से नए नए नेता बने प्रशांत किशोर की चुनावी घमासान में एंट्री। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी मैदान तैयार होने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 1 महीने के दौरान 2 बड़ी सभाएं बिहार में की हैं, जिसके चलते मोदी पाकिस्तान की ओर से किए गए आतंकी हमले और जवाबी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आक्रामक भी रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी किसी भी हालत में बिहार का चुनाव जीतना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी न्याय संवाद जैसे कार्यक्रमों के साथ लगातार बिहार का चक्कर लगा रहे हैं। राहुल गांधी का पूरा जोर कुछ मुद्दों पर है, जैसे रोजगार के साथ जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार का दबदबा पिछले 20 सालों से बना हुआ है, लेकिन नीतीश के सामने खुद को इस बार अपने दबदबे को साबित करने की बड़ी चुनौती है। हालांकि सवाल तो नीतीश की सेहत को लेकर भी खड़े हो रहे हैं और इसी बीच जेडीयू समर्थक नीतीश के बेटे निशांत कुमार को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश का पहला चुनाव बिहार में होगा। जिस तरह से भाजपा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के साथ पीएम मोदी को श्रेय देने का नैरेटिव सेट कर रही है, विदेशों में डेलीगेशन भेजे गए हैं, उसे देखकर लगता है कि बिहार के चुनाव में ये भाजपा और एनडीए गठबंधन का प्रमुख मुद्दा बनेगा। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव में इसका कितना फायदा भाजपा और एनडीए को मिलेगा। वहीं कांग्रेस और राजद ऑपरेशन सिंदूर को मुद्दा बनाना गलत बता रहे हैं। 243 सीटों वाले बिहार में सीटों का बंटवारा करना एनडीए के लिए आसान नहीं होगा और कांग्रेस भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने की कोशिश में है, जिसके चलते सीटों का बंटवारा उलझन भरा होगा। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी दोनों ही गठबंधनों में सवाल उठते रहे हैं। इन सभी समीकरणों के बीच जनसुराज पार्टी टीएमसी के अलावा ओवैसी भी हैं, जो चुनावी रणनीति को में समीकरण सेट कर रहे हैं और देश भर की निगाह इस बात पर है कि क्या जातिगत चुनाव को ले बीच क्या पीके खुद को साबित कर पाएंगे या नहीं। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस तेजस्वी को सीएम चेहरे देने की बात नहीं कर रही। कांग्रेस ने रणनीति बनाई है कि चुनाव के बाद जो पार्टी सबसे बड़ी बनकर उभरेगी वही पार्टी नेता तय करेगी। लेकिन जिस तरह लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, उसी तरह से बिहार में महागठबंधन की अगर सत्ता में वापसी होती है और आरजेडी अगर सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जा सकता है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच की कंडीशन में जनता भी है और नेता भी है, लेकिन लोकप्रियता के मामले में तेजस्वी यादव अब भी नंबर 1 है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।